आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के छात्रावास स्टेडियम में जनता की अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता का प्यार, समर्थन और विश्वास ही मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट बनेगा। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि डबल इंजन सरकार का मतलब डबल लूट है। यूपी में पिछले 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन सब कुछ फेल है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, भाजपा की 22 राज्यों में सरकारें हैं। आप इनसे पूछना कि वे एक राज्य बता दें जहां उन्होंने बिजली फ्री की हो। गुजरात में इनकी 30 साल से सरकार है, उन्होंने एक भी स्कूल ठीक नहीं कराया। 22 राज्यों में इनकी सरकारें हैं, एक काम ये बता दें जो इन्होंने अच्छा काम किया हो। अगले साल 17 सितंबर को पीएम मोदी रिटायर हो जाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप इन एक साल में 22 राज्यों में कोई ऐसा काम करके दिखा दीजिए जो दिल्ली में हुए हैं। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। केजरीवाल ने आगे कहा, जब आप रिटायर होंगे तो सब ये तो सोचेंगे कि आपने 10 साल तो कुछ नहीं किया, लेकिन 11वें साल में तो कुछ किया। आज मैं पीएम मोदी को कहता हूं कि फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं। फरवरी के पहले इन 22 राज्यों में बिजली फ्री कर दीजिए। मैं दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। दोनों राज्यों से भाजपा की डबल इंजन सरकार जा रही है। अब डबल इंजन फेल हो गया देश के अंदर। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट। आज इनकी 22 राज्यों में सरकारें हैं। इनसे पूछना, एक राज्य बता दो जहां तुमने बिजली फ्री करी हो। एक राज्य बता दो। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में कहीं इन्होंने बिजली फ्री करी हो। इनकी 22 राज्यों में सरकार है। हमने दिल्ली के अंदर गरीबों के लिए शिक्षा शानदार कर दी, सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए। ये आए आपके पास और कहें हम केजरीवाल के सारे काम करेंगे। इनसे पूछना, कौन से राज्य के अंदर तुमने स्कूल ठीक करे। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, एक स्कूल दिखा दो। मैं गुजरात गया था प्रचार करने के लिए पिछली बार 2 साल पहले। एक स्कूल नहीं मिला जो इन्होंने ठीक करा। गरीबों की शिक्षा का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। 22 राज्यों में इनकी सरकार है, एक काम बता दें, ये एक काम जो इन्होंने अच्छा काम करा हो 22 राज्यों के अंदर। मैं आज मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगली साल 17 सितंबर को आप 75 साल के हो जाओगे। अगली साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा आपका प्रधानमंत्री का। मैं चैलेंज करता हूं प्रधानमंत्री जी, इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। बिजली मुफ्त करके दिखा दो, स्कूल ठीक करके दिखा दो, अस्पताल ठीक करके दिखा दो। लोग ये कह रहे हैं 10 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते। 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं करा। जब ये रिटायर होंगे तो लोग सोचेंगे क्या करके गया, कुछ नहीं करके गया। आखिरी 1 साल में करके जाओगे तो लोग कहेंगे चलो 10 साल में कुछ नहीं किया, 11वें साल में तो कुछ करके गए। आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं। फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। इन 22 राज्यों के अंदर आप बिजली मुफ्त करके दिखा दो, जैसे दिल्ली में हमने दिल्ली के लोगों की बिजली मुफ्त करी है। आपका प्रचार केजरीवाल करेगा दिल्ली के अंदर। जनता की अदालत कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के सीएम और आप नेता आतिशी ने कहा, दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जहां भीषण गर्मी में भी 24 घंटे बिजली मिलती है और फिर भी बिल 0 आता है। ये अरविंद केजरीवाल की दिल्ली है। भाजपा एक गरीब विरोधी पार्टी है और गरीबों को परेशान करती है। पिछले कुछ सालों से भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली भर में झुग्गियों को एक एक करके ध्वस्त कर रही है। भाजपा ने 6 महीने पहले वृद्धावस्था पेंशन भी बंद करवा दी थी। दिल्ली अब वो इकलौता राज्य है जहां पे तपती हुई गर्मी में भी 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे बिजली आने के बाद भी बिजली का बिल 0 आता है। ये है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली, ये है अरविंद केजरीवाल का काम। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली के गरीबों के लिए काम करते हैं, आम लोगों के लिए काम करते हैं,
और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब विरोधी पार्टी है, गरीबों को परेशान करने का काम करती है। आप देखने जाइए, पिछले कुछ साल में दिल्ली के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एक एक करके झुग्गियां तोड़ रही है, गरीबों को बेघर कर रही है। आप देखने जाइए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रोक दी।